गणित देख लीजिए, हमने 295 कहा था, हमारा संख्या बल क्या है? उसने 400 कहा था, उनका कहाँ पर है? पहली बात। दूसरी बात, जो राजनीतिक निर्णय लेने हैं वो गठबंधन को लेने हैं, और कल जैसा राहुल जी ने कहा, खड़गे जी ने कहा, कल इंडिया अलायंस के नेताओं की मीटिंग होगी, तब तक मतगणना पूरी हो जाएगी और अंतिम परिणाम आ जाएंगे। तब स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी कि क्या स्टैंड है किस दल का, किस गठबंधन का, और हमारे क्या विकल्प रहेंगे, इस पर कल चर्चा होगी। लेकिन आज जो दिन भर का मतगणना हुई है, जो रुझान सामने आए हैं, जो परिणाम सामने आए हैं, सिर्फ मात्र उनका विश्लेषण आप करें तो ये स्पष्ट संदेश जनता ने दिया है रूलिंग पार्टी को कि जिस प्रकार की राजनीति की गई, जिस प्रकार का शासन चलाया गया, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। और एक अहम की राजनीति, जनता को फॉर ग्रांटेड ले लेना और विपक्ष को दबाना, एजेंसीज का दुरुपयोग करना, कांग्रेस पार्टी के चलते चुनाव में खाते सीज कर देना, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, इन सब बातों को जनता ने पसंद नहीं किया। तभी उनका जो संख्या बल था, उनका 303 सांसद थे, आज वो 60-65 कम हो गए हैं। तो ये भी एक पॉलिटिकल मैसेज है। उसको कोई सुनना चाहे ना सुनना चाहे वो अलग बात है, लेकिन जनता ने जो संकेत और ईवीएम के माध्यम से एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि हम इस प्रकार की राजनीति को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने जो चुनाव लड़े हैं, जो हमने कैंपेन किया था, वो मार्मिक मुद्दों पर किया था, जो किसान के हैं, नौजवान के हैं, बेरोजगारी के हैं, अग्निवीर के हैं, इस देश में बढ़ती हुई खाई जो अमीर गरीब की है, उसको लेकर हमने किया था। उसको लोगों ने पसंद किया, इसलिए हमारे दल को, हमारे गठबंधन को अच्छा समर्थन जनता ने दिया है। और मैं पूरे देश के उन मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लिया, और जिन कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने हम सबके लिए मिलकर काम किया, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें संख्या बल का तो विश्लेषण करेंगे कल। आज का जो सारांश है इस पूरे गिनती वाले दिन का, वो ये है कि इस धारणा को, इस रवैये को, इस गवर्नमेंट को, काम करने के तरीके को लोगों ने रिजेक्ट किया है, और इसका आत्मचिंतन भाजपा को करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन जिन स्टेट्स में भाजपा बहुत उम्मीद करती थी अपनी संख्या रिटेन करने के, बढ़ाने के लिए, जैसे बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ पर उनको जनता ने नकार दिया है। अब ओवरऑल आंकड़े क्या हैं वो अलग बात है, लेकिन जिन स्टेट्स में उम्मीद ज़्यादा थी वहाँ पर लोग पीछे। और हमारे जो मुद्दे थे, स्वाभाविक रूप से लोगों को मुद्दे पसंद आए हैं, चाहे वो सेंसस के हों, चाहे वो आरक्षण को सुरक्षित रखने के हों। और ये जो नैरेटिव था हमारा सकारात्मक था। भाजपा का नैरेटिव फिर हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, भैंस, तरह तरह की बातें हुई, शायद जनता ने उसको भी पसंद नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस आज के दिन का जो टेक अवे है, उस पर तो कम से कम जो आज की रूलिंग पार्टी है उसको कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ दावे किए थे 300, 400, 500 के, आज हम कहाँ खड़े हैं, और भविष्य में किस प्रकार की राजनीति को करना चाहते हैं। जनता ने इस रवैये को तो अस्वीकार किया, ये बात स्पष्ट है। सर, आपकी बात से आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? आपको लगता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन नतीजों के लिए, अगर बीजेपी के तरफ से देखते हैं? ये तो उनको अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन अगर 400 पार जाती तो श्रेय कौन लेता उसका? जो श्रेय लेने के उतारू थे उनको आज एक्सेप्ट करना चाहिए कि पब्लिक ने हमारे को वो मैंडेट नहीं दिया जो हम उम्मीद करते थे। सदन पे खड़े होकर 370 का क्लेम किया था, 400 का क्लेम किया था, विपक्ष को साफ करने का क्लेम किया था कि विपक्ष और कांग्रेस सदन की जगह वहाँ विजिटर गैलरी में बैठेंगे पार्लियामेंट में। ये बातें कही गई थी, ऑन रिकॉर्ड कही गई थी। तो उन सब लोगों को चिंतन करना पड़ेगा, और ये स्पष्ट हो गया कि जनता ही जनार्दन है, और हमारे देश के मतदाता जितने गंभीर, अपने विवेक से काम करने वाले, शुद्ध बुद्धि से सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, ये आज एक बार पुनः हमारे महान जनता ने आज प्रदर्शित किया है।